90% जनता को तो यही नहीं पता वैलेंटाइन डे मना क्यों रहे हैं। वो बॉय कोई रैंडम लड़का आया, आज आपको गुलाब दे दिया, अगले वैलेंटाइन डे किसी और को गुलाब दे रहा है। अरे गाय को प्यार करो यार। तो कलयुग में एक ये चीज हुई है, हमारा यूथ थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया, जो मैं फील करती हूँ। तो आपको क्या लगता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना भ्रष्टता का प्रतीक है? भ्रष्ट हो गए लोग? नहीं, भ्रष्टता का प्रतीक नहीं है ये, थोड़ा सा मैं कहूँगी अज्ञानता का प्रतीक। अज्ञानता का प्रतीक। जा सकते हैं गौशाला में, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब कि 15 को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 14 तारीख को ही करें। मेरा तो मानना ये है कि हाँ, दोनों संस्कृति हमारे लिए बेस्ट है। दोनों वैलेंटाइन डे है उसको काऊ हक डे, प्यार के दिन को गाय के साथ जोड़ना। कि आपको उसे प्रपोज करना है, आपको उसे गिफ्ट देना है, तो आप अगर काऊ लेके जाओगे तो आपको मना कर देगी वो, कहेगी भाग जाएगी अगर तो। लेकिन जिस चीज़ों का प्रचलन यूथ में काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें वो चीज़ को एकदम ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होते हैं सबके उस दिन से। और ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है इनको चुन रहा है ना, ये लोग भी तो वैलेंटाइन डे चुन रहे हैं ना, ये लोग भी पूरे दिन पूरे साल कर सकते हैं प्यार। अगर मतलब एक सरकार ने अगर एक सराहनीय पहल की है, एक दिन चुना है गौ माता के लिए, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक सनातनी को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। अब इसी तरह से अगर शुरुआत करते हो आप काऊ हक डे का, तो ये भी एक तरह से योगा डे की तरह इंटरनेशनल काऊ हक डे मनाया जाएगा। बड़ी पहल है, लेकिन लोग अभी इसे समझ नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक सोचा समझा निर्णय है। क्योंकि अगर हम 20 फरवरी को ये दिन तय कर देते तो हमें से 2 लोगों को भी पता नहीं। जानबूझ कैसी तारीख का निर्धारण किया गया कि इसका ग्लोबली इम्पैक्ट लोगों को पता लगे कि इस दिन काऊ हक डे है। अब ऑटोमेटिकली होगा क्या कि नेक्स्ट ईयर से सबको याद रहेगा, लोग पहले से प्लानिंग करेंगे कि आज हमें गौशाला में जाना है, आज हमें गायों के बीच रहना है, आज हमें हक को हक करना है, के बीच जाना है। तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है, इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, लोगों का गाय के प्रति जो नेग्लिजेंस रही है पिछले 60-70 सालों में, अब वो बढ़ेगी। आप देखेंगे इसके इम्पैक्ट बहुत बढ़ेगा। जैसे गायों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा, उनका दूध, उनका छाछ, उनके बाई प्रोडक्ट लेने के लिए लोग लालायित होंगे, क्योंकि वो उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो मुझे लगता है ये फैसला बहुत काऊ को बहुत सारा महत्व दिया गया है। नहीं, काऊ हक डे पुरानों में नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। हाँ, गाय को गले लगाना, गाय को प्यार करना, ये जरूर हमारी सभ्यता और संस्कृति में है। काऊ कटलिंग थेरेपी जो है, ये नीदरलैंड से ओरिजिनेट हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है गूगल पे। लेकिन एक्चुअली ये है हमारी सभ्यता का पार्ट। ये इंडिया में शुरू से ही है, भगवान कृष्ण के टाइम से। ठीक है, उसको एक नाम दिया गया, नाम इजाद किया गया काऊ कटलिंग, और उसके बाद लोगों ने काऊ कटलिंग थेरेपी बाहर का करके प्रचलित कर दिया। तो अगर हम इस चीज को मनाएंगे, अगर हम काऊ हक डे सेलिब्रेट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा युवा इसके बारे में जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे। ये ट्रेंड का प्रचार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है? मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हम कुर्बानी देने के लिए नहीं बोल रहे हैं या मना नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जिस चीज़ों का प्रचलन यूथ में काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें वो चीज़ को एकदम ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होते हैं सबके उस दिन से। तो मुझे यही लगता है कि किसी और तारीख का बिल्कुल। अच्छा, उस तारीख को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का। वो तारीख नहीं छोड़नी चाहिए। ये तारीख तो बहुत बड़ी है। 40 लोग हमारे, जिन्होंने इनके जैसे ही लोग होंगे, हमारे जैसे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है हम सबको बचाने के लिए। तो ये सिविल दिवस भी है उस दिन, तो वैलेंटाइन डे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम क्यों जा रहे हैं रोज डे, किस डे, सब लोग भ्रमित हो गए हैं। इसको बैन किया जाना चाहिए। भ्रमित आपको लग रहा है, और उसको बचाना है, तो इस परंपरा को लाना है। जो इसका विरोध करता है वो भ्रमित, सारे युवा की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, जो इसका विरोध कर रहा है, जो काऊ हक डे का विरोध कर रहे हैं, वो भ्रमित युवा। मैं गौ सेवक, मैं भी गाय का पालन करता हूँ, मुझे पहले नहीं पता इसको। एक बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को हिंदू बोलना है, तो सरकार की इस पहल को स्वागत करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कैसे देखते हैं इस फैसले को? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में अब तक जाना जाता था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला किया गया है और अब इसको काऊ हक डे के रूप में जाना जाएगा। आप स्वागत करते हैं या इस फैसले के खिलाफ हैं? देखिए, खिलाफ होना या स्वागत करना वक्त के साथ में ही डिसाइड होता है, और किसी भी दिन को मनाना या ना मनाना जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के बाद आता है। तो अगर वैलेंटाइन डे आज इंडिया में मनाया जा रहा है क्योंकि जनरल पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया था एक टाइम पे, एंड दिस इज द रीज़न कि आज के यूथ हैं या फिर मिडिल एजेड है, दे सेलिब्रेट दैट दिस डे। और जहाँ तक बात है कि इसी दिन पे काऊ कटलिंग डे, काऊ हक डे सेलिब्रेट करने का, दैट टाइम विल
कि हाउ मच प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन हमारी जनता का उसके प्रति आप मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे काऊ हक डे? हाँ बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, हमारे देश की संस्कृति का एक पार्ट है। हाँ, लेकिन वैलेंटाइन डे छोड़ना होगा उस दिन, वैलेंटाइन डे को छोड़कर काऊ हक डे मनाना पड़ेगा। फैसला ये किया गया और खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए। यही चीज किसी पे कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा दिन मनाना चाहते हैं और किस तरह से ये मनाना चाहते कंपल्शन है, हैं। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है, कंपल्शन करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग को लगता है कि लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबरन उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है? बहुत बड़ा पहल कि अगर आप हमारी संस्कृति की बात करें, गाय के बिना हमारा हिंदुत्व का कोई वजूद नहीं, हमारे किसी भी मान्यता का वस्तु नहीं। जिस तरीके से हम पश्चिमी सभ्यता में घुसते जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो हमारा जो ओरिजिन ऑफ इंडिया है वो खत्म हो रहा है। और 14 फरवरी को ही हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, 40 लोग हमारे शहीद हुए थे हमारे सीआरपीएफ के जवान। तो एक बहुत बड़ा पहल है, हम सभी यूथ को माइग्रेट करना चाहिए अपनी विचारधारा को, और भारत का जो ओरिजिन है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जैसे मनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं बैन होना चाहिए, आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए? सपोर्ट की तालियां भी हो रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो भी दिन आप इतने दिनों से मना रहे हो उसको सडनली कुछ लेकिन ऐसा है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही वो है ना, हालांकि या भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन डे तो है ही, ये तो बाहर से आया हुआ है, इसको अडॉप्ट कर लिया, तो काऊ हक डे को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने स्कूल के टाइम से सीखा है या सुना है उस चीज़ों को अडेप्ट करने में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ये अगर बोले कि सडनली आपको ये चीज़ विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर करना है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप करने में हमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ के खिलाफ है। हाँ, हो सकता है कि उस दिन ना, लेकिन उसके अगले दिन हम ये चीज़ मनाएं, काऊ कडल डे जिसे बोल रहे हैं। मतलब 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने पर आपको एतराज है? आप लोग को भी लगता है एतराज है कि 14 फरवरी ही क्यों, 15 फरवरी भी हो सकता है, 13 फरवरी भी हो सकता है? हाँ, ये तो है, मतलब क्यों 14 फेब को ही क्यों, वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही क्यों? काऊ कडलिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं, हम अभी काऊ कडलिंग करने आए हैं, तो 14 फेब को ही। हाँ, काऊ हक डे भी 14 फेब को क्यों होना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए, मतलब नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम आज आए यहाँ पे, हम काऊ को हक कर सकते हैं, किसी भी दिन आकर के गौशाला में हम काऊ को हक कर सकते हैं। लेकिन 14 फेब जो है वो स्टार्टिंग से डे 1 से हम बनाते आ रहे हैं, रोज़ डे, हक डे, किस डे, तो ये हमें पहले से बताना चाहिए लोगों को कि जो है 14 फिर भी आप बनाते हैं? ऐसा नहीं है, ये जैसे अभी बताया इसमें कि प्यार करो। इनको चुन रहे हैं ना, ये लोग भी तो वैलेंटाइन डे चुन रहे हैं ना, ये लोग भी पूरे दिन पूरे साल कर सकते हैं प्यार। अगर मतलब एक ये तारीख सरकार बदल ने दे। नहीं, सरकार ने अगर एक सराहनीय पहल की है, एक दिन चुना है गौ माता के लिए, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक सनातनी को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ पे योगा डे मनाया जाता है, अब इसी तरह से अगर शुरुआत करते हो आप काऊ हक डे का, तो ये भी एक तरह से योगा डे की तरह इंटरनेशनल काऊ हक डे मनाया जाएगा। बड़ी पहल है, लेकिन हम लोग अभी इसे समझ नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक सोचा समझा निर्णय है। क्योंकि अगर हम 20 फरवरी को ये दिन तय कर देते तो हम में से 2 लोगों को भी पता नहीं जानबूझ के ऐसी तारीख का निर्धारण किया गया कि इसका ग्लोबली इम्पैक्ट लोगों को पता लगे कि इस दिन काऊ हक डे है। अब ऑटोमेटिकली होगा क्या कि नेक्स्ट ईयर से सबको याद है, लोग पहले से प्लानिंग करेंगे कि आज हमें गौशाला में जाना है, आज हमें गायों के बीच रहना है, आज हमें हक को हक करना है, उनके बीच जाना है। तो ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है, इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, लोगों का गाय के जो नेग्लिजेंस रही है पिछले 60-70 सालों में, अब वो बढ़ेगी। आप देखेंगे इसके इम्पैक्ट बहुत बढ़ेंगे, जैसे गायों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा, उनका दूध, उनका छाछ, उनके बाई प्रोडक्ट लेने के लिए लोग लालायित होंगे, क्योंकि वो उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो मुझे लगता है ये फैसला बहुत गाँव को बहुत सारा महत्व दिया गया है। नहीं, काऊ हक डे पुरानों में नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। हाँ, गाय को गले लगाना, गाय को प्यार करना, ये जरूर हमारी सभ्यता और संस्कृति में है। काऊ कडलिंग थेरेपी जो है ये नीदरलैंड से ओरिजिनेट हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है गूगल पे। लेकिन एक्चुअली ये है हमारी सभ्यता का पार्ट। ये इंडिया में शुरू से ही है, भगवान कृष्ण के टाइम से। ठीक है, उसको एक नाम दिया गया, नाम इजाद किया गया काऊ कडलिंग, और उसके बाद लोगों ने काऊ कडलिंग थेरेपी बाहर का करके प्रचलित कर दिया। तो अगर हम इस चीज को मनाएंगे, अगर हम काऊ हक डे सेलिब्रेट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा युवा इसके बारे में जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे। ये ट्रेंड का प्रचार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हम कुर्बानी देने के लिए नहीं बोल रहे हैं या मना नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जिस चीज़ों का प्रचलन यूथ में
काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि हमें वो चीज़ को एकदम ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होते हैं सबके उस दिन से। तो मुझे ये लगता है कि किसी और तारीख का बिल्कुल। अच्छा, उस तारीख को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का, वो तारीख नहीं छोड़नी चाहिए। ये तारीख तो बहुत बड़ी है। 40 लोग हमारे जिन्होंने इनके जैसे ही लोग होंगे, हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है हम सबको बचाने के लिए। तो ये सेकंड दिवस भी है उस दिन, तो वैलेंटाइन डे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम क्यों जा रहे हैं रोज डे किस डे से सब लोग भ्रमित हो गए हैं। इसको बैन किया जाना चाहिए। भ्रमित आपको लग रहा है और उसको बचाना है, वो इस परंपरा को लाना है। जो इसका विरोध करता है वो भ्रमित, सारे युवा की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, जो इसका विरोध कर रहा है, जो काऊ हत्या का विरोध कर रहे हैं वो भ्रमित युवा। मैं भी गाय का पालन करता हूँ, मुझे पहले नहीं पता इसके एक बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को हिंदू बोलना है, तो सरकार के इस पहल को स्वागत करना है। मतलब जो लोग ये मनाते हैं वो भ्रमित हैं, ऐसा कहना है। क्या लगता है आपको? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से ये क्यों 14 फरवरी ही क्यों? क्योंकि प्यार का दिन है, ठीक है। तो एक दिन हम लोग गौ माता को दे सकते हैं ना, उस दिन को गौ माता के मैं भी मानती हूँ कि 14 फरवरी प्यार का दिन है, लेकिन तभी भी आप उसको मानना नहीं चाहते। आप एक ये बोल रहे हैं कि 14 फरवरी जो है वो प्यार का दिन है, और दूसरी तरफ आप खुद बोल रहे हैं कि हमें वो चीज़ उस दिन नहीं मनाना चाहिए। प्यार का दिन नहीं है, प्यार का दिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। 14 फरवरी प्यार का दिन था नहीं, ये यूथ ने उसको बना दिया, जबरदस्ती टैगलाइन दे दिया कि 14 फरवरी प्यार का दिन है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग है 14 फरवरी प्यार का दिन है, सारा यूथ बिजी है, इस दिन को एक दिन डेडिकेट कर दो गाय माता के लिए, क्या बुरा जा रहा है? क्या बुरा जा रहा है? बताइए पहले आप ये बताइए कैसे देखते हैं इस फैसले को? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में अब तक जाना जाता था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला किया गया है और अब इसको काऊ हक डे के रूप में जाना जाएगा। आप स्वागत करते हैं या इस फैसले के खिलाफ हैं? देखिए, खिलाफ होना या स्वागत करना वक्त के साथ में ही डिसाइड होता है, और किसी भी दिन को मनाना या ना मनाना जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के बाद आता है। तो अगर वैलेंटाइन डे आज इंडिया में मनाया जा रहा है क्योंकि जनरल पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया था एक टाइम पे, एंड दिस इज द रीज़न कि आज के यूथ हैं या फिर मिडल एजेड है, दे सेलिब्रेट दैट दिस डे। और जहाँ तक बात है कि इसी दिन पे काऊ कटलिंग डे, काऊ हक डे सेलिब्रेट करने का, दैट टाइम विल ओनली डिसाइड कि हाउ मच प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन हमारी जनता का उसके प्रति आप मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे काऊ हक डे? हाँ, बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, हमारे देश की संस्कृति का एक पार्ट है। हाँ, लेकिन वैलेंटाइन डे छोड़ना होगा उस दिन। वैलेंटाइन डे को छोड़कर काऊ हक डे मनाना पड़ेगा। फैसला ये किया गया और खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए। यही चीज किसी पे कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा दिन मनाना चाहते हैं और किस तरह से ये मनाना चाहते कंपल्शन हैं। है, कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है, कंपल्शन करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग को लगता है कि लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबरन ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है? बहुत बड़ा पहल कि अगर आप हमारी संस्कृति की बात करें, गाय के बिना हमारा हिंदुत्व का कोई वजूद नहीं, हमारे किसी भी मान्यता का वजूद नहीं। जिस तरीके से हम पश्चिमी सभ्यता में घुसते जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो हमारा जो ओरिजिन ऑफ इंडिया है वो खत्म हो रहा है। और 14 फरवरी को ही हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, 40 लोग हमारे शहीद हुए थे हमारे सीआरपीएफ के जवान। तो एक बहुत बड़ा पहल है, हम सभी यूथ को माइग्रेट करना चाहिए अपनी विचारधारा को, और भारत का जो ओरिजिन है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। आप लोगों को लगता है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जैसे मनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं बैन होना चाहिए? आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो भी दिन आप इतने दिनों से मना रहे हो उसको सडनली कुछ लेकिन ऐसा है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का ही वो है ना, या भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन डे तो है ही, ये तो बाहर से आया हुआ है, इसको अडॉप्ट कर लिया, तो काऊ हक डे को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने स्कूल के टाइम से सीखा है या सुना है, उस चीज़ों को अडेप्ट करने में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ये अगर बोले कि सडनली आपको ये चीज़ विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर करना है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप करने में हमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ के खिलाफ है। हाँ, हो सकता है कि उस दिन ना, लेकिन उसके अगले दिन हम ये चीज़ मनाएं, काऊ कडल डे जिसे बोल रहे हैं। मतलब 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने पर आपको एतराज है? आप लोग को भी लगता है एतराज है कि 14 फरवरी ही क्यों? 15 फरवरी भी हो सकता है, 13 फरवरी भी हो सकता है। हाँ, ये तो है, मतलब क्यों 14 फेब को ही क्यों, वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही क्यों? काऊ कटलिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं, हम अभी काऊ कटलिंग करने आए हैं, तो 14 फेब को ही। हाँ, काऊ हक डे भी 14 फेब को क्यों होना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए,
मतलब नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम आज आए यहाँ पे, हम काऊ को हक कर सकते हैं, किसी भी दिन आकर के गौशाला में हम काऊ को हक कर सकते हैं। लेकिन 14 फैब जो है वो स्टार्टिंग से डे 1 से हम बनाते आ रहे हैं, रोज़ डे, हक डे, किस डे। तो ये हमें पहले से बताना चाहिए लोगों को कि जो है 14 आज वैलेंटाइन डे नहीं बनाना चाहिए, आज काऊ हक डे है। बट हम बचपन से ही जब स्कूल से आते हैं तो हमें वैलेंटाइन भी तो कभी शुरू ही हुआ होगा ना इंडिया में, किसी ने तो इंट्रोड्यूस किया होगा कि आज से इस 14 फरवरी से वैलेंटाइन डे मनाना है, अब हम हक डे होगा, प्रपोज डे होगा, अब रोज डे होगा, अब या एक अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। तो शुरुआत अगर हो रही तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन इसको डिबेट के रूप में क्यों लेना? अगर हम चाहे सुबह चाहे काऊ हक कर सकते हैं, शाम को हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोनों करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं दोनों अगर किया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा मानना ये है कि वैलेंटाइन डे का कोई साइंटिफिक वो नहीं है, आधार नहीं है। हाँ हाँ। और दूसरा जो है, और भारत में तो खैर पैदा ही नहीं हुआ ये। दूसरा जो वैलेंटाइन डे में हम क्या करते हैं, हम एक इमोशन को मतलब एक इमोशन का डे मनाते हैं ना, तो उसका भारतीयकरण करना जो मोदी सरकार कर रही है, हर चीज में कर रही है, चाहे वो रोड का नाम चेंज करना हो, चाहे किसी शहर का नाम चेंज करना हो, तो अगर हम भारतीयकरण कर रहे हैं किसी चीज का तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें इसका जो वैलेंटाइन डे है उसको काऊ हक डे, भारतीयकरण प्यार के दिन को गाय के साथ जोड़ना, ये भारतीयकरण आप वैलेंटाइन। लेकिन वो प्रेमिका के साथ प्यार करना चाहता है, आप गाय के साथ उसको प्यार करवा रहे हैं। प्रेमिका के साथ प्रेम तो आप 24 घंटे कर सकते हो, आप 12 मतलब 3 घंटे कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। तो गाय को एक तरह से इमोशन के साथ जोड़ने के लिए जो सरकार की पहल है, जिसको सपोर्ट करना चाहिए। और दोनों मनाए तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि हमें भारतीयकरण करना चाहिए इस दिन को। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रोपेगेंडा है उसको दूर करने के एक पहल भारत सरकार के द्वारा हो सकती है। बिल्कुल, ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं हमें ये आगे बढ़ाना चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो हमें बढ़ना होगा इस तरह से। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? कैसे देखते हैं आप लोग इस फैसले को? अगर ये कह रहे हैं भारतीयता को बढ़ाना है, हिंदू संस्कृति सभ्यता को बचाना और युवाओं तक इसको पहुंचाना है, तो चेंज करना पड़ेगा, परिपाटी बदलनी पड़ेगी। अगर उस दिन कोई कह रहा है वैलेंटाइन डे छोड़ दीजिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? या आपको लगता है नहीं हम तो वैलेंटाइन डे मनाते आए हैं, हम वही मनाएंगे? सर हम लोग ना तो अपनी संस्कृति छोड़ते हैं, और वैलेंटाइन डे एक दिन का होता है सर, उसके लिए हम लोग ये तो नहीं है कि हम दूसरी कंट्री को ही अपनी मतलब की कंट्री मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये है कि दोनों कंट्री ठीक है, मतलब किसी कंट्री का हम लोग अपना भी रहे हैं तो प्रॉपर मतलब कि गाय के लिए तो हम कभी भी जा सकते हैं, गौशाला में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब कि 15 को भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 14 तारीख को ही करें। मेरा तो मानना ये है कि हाँ, दोनों संस्कृति हमारे लिए बेस्ट है। दोनों संस्कृतियों को होना चाहिए, दोनों संस्कृतियों को होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या भारत में रहकर वैलेंटाइन डे, रोज डे, हक डे, किस डे, प्रपोज डे, इन चीजों से कहीं ना कहीं युवा डाइवर्ट हुआ है? आपको लगता है अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ रहा है, या फिर वो भी चले और ये भी चले? हिंदू संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि इन तारीखों को मनाने से हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो गई। और जो ये फैसला है मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। और वैसे भी प्रेम के इजहार का हमारी संस्कृति में कोई विशेष दिन तय नहीं ना, कहीं भी कल्चर को हमने ऊपर अडॉप्ट कर लिया। तो वैसे भी हमारे कल्चर में कहते हैं कि अच्छा अच्छा ले और बुरा बुरा त्याग, हमेशा अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को त्याग करना। और गाय कितनी महत्वपूर्ण है हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। एक शायरी की आपने बड़ी अच्छी थोड़ी देर पहले सुनाई थी मुझे। देखिए वो शायरी इस तरीके से है कि घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, हर देवता गौ में समाये हैं, तू गाय पाल लेना तेरे काम में। वो शायद इसी सोच के साथ की है कि गाय के स्पर्श मात्र से गंभीर से गंभीर रोग, मानसिक रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसी हालिया बहुत सी स्टडीज़ आई हैं, ऑस्ट्रेलिया में कह लो, आप अमेरिका में कह लो, काव को छूने भर के, जो हम टेगलिंग की बात कर रहे हैं या काव हक डे की बात कर रहे हैं, शायद ये थॉट वहीं से इंस्पायर, उनको छूने के $200, $100 रुपये चुका रहे हैं लोग। सोचिए वेस्टर्न हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो कोई जर्सी या एचएफ गाय नहीं, हॉलिस्टीन गाय नहीं है, वो भारतीय नस्ल की शुद्ध गाय हैं। उसमें गिर,
साहिवाल, थार पाथर, कांकरेज जैसी अच्छी हाई मिल्किंग वाली गायें हैं जो हम जिन्हें हम गौमाता मतलब सवाल ये है कि जब विदेशी हमारी परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपनी परंपरा को आगे क्यों ना बढ़ाएं, लोगों तक क्यों ना पहुंचाएं? सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सा मेरा ऑब्जर्वेशन है, पिछले कई सालों में जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो वर्ल्ड की लोग उसको अपना रहे हैं और हिंदुत्व में इस्कॉन में खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। मैंने देखा है यूथ, मेरी एज के लोग आज इस्कॉन जा रहे हैं, नाम जप रहे हैं। कलयुग को कहा गया था कि प्रभु का नाम लेने से आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, तो कलयुग में एक ये चीज हुई है, हमारा यूथ थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया, जो मैं फील कर रही हूं। तो आपको क्या लगता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना भ्रष्टता का प्रतीक है? भ्रष्ट हो गए लोग? नहीं, भ्रष्टता का प्रतीक नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानता का प्रतीक। 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन मनाता है वो ज्ञानी है। नहीं, देखिए, अगर अज्ञानता की बात की जा रही है तो अगर हम भारतीयकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें तो सबसे पहले अपने पोशाक, पहनावे, खान पान, इनको भी भारतीय करना पड़ेगा। लेकिन वो तो बहुत हद तक हम वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन को मनाने के लिए हम कैसे भारतीयकरण को बढ़ावा दे सकते हैं? So my outfit will not decide my nationality and my love towards my country and my. But yes, one thing I would like to say that जो भी लोग मेरी जनरेशन के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा हमारे ग्रंथ में प्रेम, श्री राम प्रभु ने क्या किया है, श्री कृष्ण राधा का क्या प्रेम था, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए ना। 90% जनता को तो यही नहीं पता वैलेंटाइन डे मना क्यों रहे हैं। वो कोई रैंडम लड़का आया, आज आपको गुलाब दे दिया, अगले वैलेंटाइन डे किसी और को गुलाब दे रहा है। अरे गाय को प्यार करो यार। हर वैलेंटाइन डे पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज हो जाते हैं, तो कैसा वैलेंटाइन भाई? इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। लेकिन अभी तो आपका वैलेंटाइन डे रहा होगा और पति पत्नी भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं भाई, तो उन पर भी तो कहीं ना पहरा लगाने की कोशिश बिल्कुल मनाते हैं। लेकिन अगर इस वैलेंटाइन डे को अगर किसी ने ये मान रखा है कि इसी दिन आज के दिन ये हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हमें उस जो चीज़ें हैं उसको उसी नज़रिए से देखनी चाहिए कि अगर हमने उस दिन को प्यार का प्रतीक अगर बना रखा है तो क्यों गाय, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गाय से हमें लगाव नहीं है या गाय से हमें प्यार नहीं है, क्योंकि गाय का दूध हम हर रोज पी रहे हैं, तो गाय को करना भी आपको लगता है वेस्टर्न कंट्रीज हमारे इंडियन यूथ पर हावी होता जा रहा है? अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ता, कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को लेकर ज्यादा प्रभावित है और भारतीयता को अगर बचाना है, भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाना है, उन तक पहुंचाना है, तो इस तरह की चीजें जरूरी हैं। आपको लगता है ऐसा या आपको लग रहा है कि नहीं हम पर थोपा जा रहा है? नहीं, अभी जैसे मैम ने बोला कि हम वेस्टर्न वियर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने कल्चर को छोड़ दें। अपना कल्चर भी साथ में लेके चलते हैं, हमें जो हमें अच्छा लगता है। हमारा भारत बहुत पहले स्वतंत्र हो गया था, तो हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। जो अच्छा लगता है वो। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई उस दिन मना लीजिए काऊ हक डे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब रोज डे के दिन आप काऊ लेकर के तो नहीं दे सकते ना अपनी गर्लफ्रेंड को। तो रोज डे किसने शुरू किया? रोज डे कहाँ से आया? वेस्टर्न कल्चर से आया है, बट हमें पसंद है तो हम उसे अपना रहे हैं। मतलब हमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमें काऊ कटलिंग नहीं करना है, हमें वो भी अच्छा लगता है। हमें जानवरों से प्यार है, हम उन पे जाते हैं, प्यार जताते हैं, वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्यार जताते हैं। लेकिन 14 फैब भी क्यों? हम तो डेली प्यार जता सकते हैं उन्हें। 14 फैब अगर किसी को आपको अच्छा लगता है कि आपको उसे प्रपोज करना है, आपको उसे गिफ्ट देना है, तो आप अगर काऊ लेके जाओगे तो आपको मना कर देगी, कहेगी भाग जाएगी। अगर बच्चा उछड़ा लेकर जाएंगे तो भाग जाएगी, फिर क्या करेंगे? गाय हमारी माँ, क्या हम माँ के लिए एक दिन नहीं दे सकते? क्या आप माँ के लिए प्रेमिका को नहीं छोड़ सकते या आप अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकते? माँ के लिए प्रेमी को नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन वो उसी दिन का तो क्यों वैलेंटाइन डे? तो हम उसी दिन को क्यों डिसाइड करें? हम अगले दिन भी कर सकते हैं या फिर हम उसके पहले भी कर सकते हैं। क्या अमेरिकन ब्रिटिश वाले यूरोप वाले क्या दिवाली मनाते हैं? क्या वो छठ मनाते हैं? क्या वो होली मनाते हैं? देखिए क्या है, जब कोई वैलेंटाइन डे होता है रोज डे, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे का मतलब प्यार का दिन होता है, लोग जाते क्यों हैं, मनाया जाता है? वेस्टर्न कल्चर है, लोगों को पसंद है, जाते हैं सब। अच्छा, आप मनाती हैं? अच्छा, कैमरे पे नहीं बता सकते।